नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना मित्र। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में कैसे पढ़ेंगे गरीब बच्चे? तो हल्ला बोल में हम ये सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि हरियाणा में सरकार ने उस 134 कानून को खत्म कर दिया है जिसके तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिए जाते थे। हरियाणा सरकार का यह दावा है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए इससे भी बेहतर व्यवस्था कर दी है। क्या है सरकार की प्लानिंग, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में खत्म किया गया नियम 134 से। अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं होगा फ्री दाखिला। RTE के तहत पढ़ेंगे हरियाणा के गरीब बच्चे। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में जिस नियम के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जाता था, सरकार ने उस नियम को ही खत्म कर दिया है। यानी गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में 10% सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सरकार ने गरीब बच्चों की अनदेखी की है? इस सवाल पर सरकार का कहना है कि गरीब बच्चों की अनदेखी का कोई सवाल नहीं है। सरकार का तर्क ये है कि अब शिक्षा के अधिकार नियम RTE के तहत यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25% दाखिला दिलाया जाएगा। यानी 10% की बजाय अब 25% गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन मिल पाएगा। सरकार की प्लानिंग के मुताबिक अब मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों में गरीब परिवार के ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला करवाया जाएगा। इसके साथ ही निजी स्कूलों में भी खाली सीटों पर प्रवेश दिलाया जाएगा। 134A के नियम को हटाकर हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही रिमार्केबल डिसीजन लिया है। ये एक वाटरशेड मूवमेंट है गरीब बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, जिनके बच्चे अब बिना बाधा के राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। हम जानते हैं कि इस प्रकार का गतिरोध 134A को लेकर हमने स्कूलों और बच्चों के बीच में और यूं कहें कि अभिभावकों के बीच में देखा है। सरकार ने भरसक प्रयास किया कि उस पर बच्चों को प्रतिकूल असर ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार का गतिरोध चल रहा था और जिस प्रकार की 134A की सीमाएं थी, उन सीमाओं को दूर करता हुआ 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसकी नियमावली 2011 में बन गई थी, ये केंद्रीय कानून है जिसके तहत गरीब बच्चों को और अभिभावकों को बहुत ही लाभ होने वाला है। हम जानते हैं कि 134A में केवल 10% गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में आरक्षण था, लेकिन वो भी एडमिशन एक टेस्ट के आधार पर मिलता था। जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो अब हरियाणा के अंदर लागू हो गया है, वो एक्ट ऐसा है जो 25% तक गरीब बच्चों को एडमिशन देता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई टेस्ट लेने की व्यवस्था नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हरियाणा के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने पर सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। प्रदेश सरकार ने सरकारी सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे मुफ्त पढ़ाने का अहम फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होगी, उन्हें अपने बच्चे की कोई फीस नहीं देनी होगी। साथ ही साथ जिन परिवारों की आय इससे ज्यादा होगी, उनके बच्चों की फीस लगेगी। यानी ये फीस बाकी प्राइवेट स्कूलों से काफी कम होगी। ये सभी स्कूल CBSE से जुड़े हुए होंगे। इनमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जाएगी। हिंदी मीडियम से पढ़ाई कराने का भी विकल्प रहेगा। सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में हाईटेक एजुकेशन का भी सरकार दावा कर रही है। सरकार के मुताबिक इन स्कूलों को प्रतिनियुक्त पर स्टाफ रखा जाएगा। इन मॉडल स्कूलों में
उन्हीं शिक्षकों को शिफ्ट किया जाएगा जो टेस्ट क्लियर करेंगे। शिक्षा मंत्री ने खाली पदों को भरने के लिए भी जल्द प्रक्रिया शुरू करवाने का ऐलान किया है। उधर 134 से नियम के खत्म होने से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने राहत की सांस ली है। उनका मानना है कि रूल 134 से को खत्म किए जाने के बाद अब स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच चलने वाला गतिरोध भी समाप्त हो जाएंगे। बता दें कि शैक्षणिक सत्र में नियम 134 के तहत दाखिला पाने के लिए गरीब बच्चों को पूरे साल जद्दोजहद करनी पड़ी। 60,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किए थे, जिनमें से लगभग 42,000 पात्र पाए गए। इनमें से 25,000 को ही दाखिला मिल पाया, बाकी बच्चे इधर उधर भटकते रहे। निजी स्कूल संचालकों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया है, क्योंकि इसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी गए थे। लेकिन गरीब परिवार के लोग इस फैसले को कैसे लेते हैं? मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों की पढ़ाई को लेकर वो क्या सोचते हैं? साथ ही साथ सरकार उन्हें समझाने में किस हद तक कामयाब रहती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं सरकार के इस फैसले के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये है कि गरीब बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे? क्या अभिभावकों को सरकार का जो फैसला है वो मंजूर होगा? क्या अब निजी स्कूल और अभिभावकों की तकरार खत्म हो जाएगी? साथ ही साथ मॉडल स्कूल में दाखिले के लिए क्या व्यवस्था होगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो अभिभावकों के मन में भी उठ रहे होंगे। तो जल्दी से आप फोन उठाइए, क्योंकि फोन लाइन से हमारी जो है वो खुल चुकी है। तो कॉल कीजिए आप 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राय दे सकते हैं कि आप इस खास विषय को लेकर अब क्या सोचते हैं। क्या आपको ये फैसला मंजूर है? क्या अभिभावकों को मंजूर होगा सरकार का ये फैसला? क्या खत्म हो जाएगी निजी स्कूल और अभिभावकों की तकरार? मॉडल स्कूल में दाखिले की सरकार की क्या तैयारी है? प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? तो निजी स्कूल जो हैं उनकी क्या तैयारी है? ये तमाम जो सवाल है वो उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कैसे पढ़ेंगे गरीब बच्चे। तो आपको बता देते हैं कि हरियाणा में गरीब बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ेंगे, ये सवाल उठ रहा है। हरियाणा में नियम 134 से खत्म कर दिया गया है। अब प्राइवेट स्कूलों में फ्री में दाखिला नहीं होगा। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत हरियाणा के गरीब बच्चे अब पढ़ेंगे। मॉडल स्कूल में दाखिले की तैयारी क्या है? तो जल्दी से आप कॉल करिए, क्योंकि अब जो फैसला है उसके बाद आपकी राय जो है वो जानना आपके लिए भी हमारे लिए भी सबसे ज्यादा अहम है। अब आप अपनी आवाज को जल्दी से बुलंद कीजिए, क्योंकि वक्त है हल्ला बोल का। हल्ला बोलिए आप, तो चुप मत रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ें, तो उसको लेकर आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। क्या आपको ये सरकार का फैसला मंजूर है? तो भी आप बता सकते हैं। आपके जहन में क्या सवाल उठ रहा है वो भी आप बता सकते हैं। तो कॉल कीजिए 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राय रख सकते हैं। कॉलर जुड़ गए हैं, जगदीश। बोलिए जगदीश जी। ऐसे जी, पहले तो सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए, ऐसा राशन कार्ड के आधे से ज्यादा बंद कर दिए, गरीबों का तेल बंद कर दिया। कहाँ जाए, एक तो महंगाई बढ़ रही है, इधर से खट्टर सरकार सब कुछ बंद करती जा रही है। और आज स्कूलों के बच्चों के फ्री से एडमिशन भी बंद कर दी। क्या छोड़ेगी? एक सारी खट्टर सरकार और आ गई ना, तो ये जो खाना पीना तो गरीबों का ये सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। ऐसी हालत रही तो इन खट्टर सरकार की। तो आप इस फैसले से खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश तो क्या होंगे, जब गरीब आदमी मरने लग रही, खुश कौन होगा? आप देख के खुश होंगे? गरीब आदमी मरेगा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी मरेगा तो यहाँ पर सरकार खुश होगी। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि प्रॉपर व्यवस्था भी तो की जा रही है। क्या व्यवस्था की जा रही है बताइए ना। आज गैस के सिलेंडर का दाम कितना पहुंच गया है? सब्सिडी खत्म कर दी। पहले कांग्रेस राज में आज तक कभी सब्सिडी खत्म हुई थी? 500 सिलेंडर पड़ता था घर में आगे।
और आज देखो कि 950 है, अगले कल देखना 1 तारीख को 1000 सिलेंडर पहुंच जाएगा। हाँ, तो अब कहाँ तक ये करेगा गरीब आदमी? कहाँ से लाएगा पैसे? धक्का मारेगा क्या वो? इनकम तो है नहीं है, तनख्वाहें किसी की नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही, कहाँ से लाएगा? प्राइवेट नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलती है? कोई 5000 को 7000 को 10,000 12,000 की नौकरी करते हैं, तो कहाँ से आएगा पैसा? लेकिन सरकार ने ये भी तो कहा है ना कि RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को दाखिला मिल जाएगा, वो भी तो देखिए ना, सरकार का फैसला भी तो देखिए आप। कितने को दे देगा? कहाँ से? लाखों 10% से बढ़कर 25% कर दिया। हाँ, कुछ नहीं देते जी। आज तक कितने को दे दिया तेल इन्होंने? जो BPL वालों को तेल दिया किसी को आज तक? ना BPL के बैंक के नंबर नहीं है, बैंक के खाते में जमा नहीं हो रहा। इधर से साइटें बंद कर दिए हैं। कंप्यूटर में नाम, बच्चा मर जाए तो उसका नाम नहीं कटवा सकते, आदमी मर जाए उसका नाम नहीं कटवा सकते, बच्चा पैदा हुआ उसका नाम एंट्री नहीं करा सकते। सब साइटें तो बंद कर रखी है खट्टर सरकार ने। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राय रख सकते हैं, आपका क्या सोचना है। एक कॉलर जुड़े थे जगदीश, उनका ये कहना है कि वो सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो अगर आप भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप भी बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो हल्ला बोल में हल्ला बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 01244829 011121314। तो जल्दी से कॉल कीजिए क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। हालांकि हमने ये विषय इसीलिए हल्ला बोल में उठाया है ताकि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सके। तो क्या आपको मंजूर है ये फैसला? सरकार ने जो कल फैसला सुनाया 134A के नियम को रद्द कर दिया गया है, उसके तहत आपका क्या सोचना है? क्योंकि ये फैसला जो लिया गया है उसमें इस कानून को खत्म कर दिया गया है जिसके तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिए जाते थे। क्योंकि सरकार का दावा ये भी तो है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए इससे भी बेहतर व्यवस्था तैयार की है, व्यवस्था करी है, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत अब गरीब बच्चों का एडमिशन होगा। तो हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र से पहले ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लगाया गया नियम 134 से जो है उसको हटा लिया है। हालांकि जो निजी स्कूल संचालक हैं उस फैसले से बेहद खुश हैं। अब आपको बताएं कि यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मेधावी छात्रों के लिए काफी फायदेमंद था। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटों पर इस वर्ग से संबंधित बच्चों को एडमिशन मिलता था। तो इस संबंध में हरियाणा सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अब जो ये नियम है वो सिर्फ नर्सरी और कक्षा 1st क्लास के बच्चों के लिए ही लागू होगा, यानी कि जो नियम है वो खत्म कर दिया गया है। एक कॉलर जुड़े हैं कैलाश, बोलिए कैलाश जी। हेलो। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, सुन पा रहा हूँ। कहिए। मैंने तो ऐसे 14 जगह नियम ही खत्म कर दिया बिल्कुल ही। तो जिस तरह से मतलब है कि आज भी नए नए नियम बनाते हैं जो मैं अपने आप ही तोड़ते हैं और फिर बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। तो इस तरह से तो जिस तरह से कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल में हम वो करेंगे। ठीक है कैलाश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जान। बात हम उस विषय को लेकर कर रहे थे जो 134A का जो नियम है वो खत्म कर दिया गया है। तो हल्ला बोल में इस विषय को लेकर हम हल्ला बोल रहे थे। बढ़ते आगे, हल्ला बोल में आप अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने नियम 134A कानून को खत्म कर दिया है जिसके तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिए जाते थे। एक कॉलर जुड़े हैं बलदेव, बोलिए बलदेव जी। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, एक तो ये कोटा प्रथा बंद होनी चाहिए, इसमें होना ही नहीं चाहिए किसी चीज में, चाहे वो कोई किसी चीज है। दूसरे, जहाँ तक पढ़ाई का वो है तो प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए सारे। ये गवर्नमेंट इनको अंडरटेकिंग करे और इसमें ये प्रावधान करे भी
चाहे वो बड़े अफसर हैं, चाहे राजनीतिज्ञ, जहाँ रहते हैं उसके सबसे नजदीक जो स्कूल होगा उसके बच्चे वहीं पढ़ेंगे। तो उससे अपने आप सारी समस्या खत्म हो जाएगी, हर स्कूल के अंदर पढ़ाई अच्छी होगी। अब बड़े तो इतनी एक प्राइमरी स्कूल की LKG की फीस इतनी है कि एक आम आदमी दे ही नहीं सकता। ये सारे के सारे जो बड़े अधिकारी और राजनीतिज्ञ हैं इन्होंने बनाए हुए हैं भी उनके बच्चे ही आगे सर्विस में लगे और वही अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, दूसरे एजुकेशन प्राप्त न करें। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जिस अफसर के घर के नजदीक सबसे जो नजदीक स्कूल पड़ता है वहाँ वो पढ़े, और सारे स्कूल वो होने चाहिए गवर्नमेंट के अंडर, ताकि सभी जगह एक जैसी पढ़ाई और एक जैसे वो होने चाहिए, सारे हिंदुस्तान में एक जैसे होने चाहिए। सिर्फ इतना होना चाहिए कि जिस देश के अंदर जो भाषा है वो सब्जेक्ट उस भाषा के अंदर उसका कर दे, एक जो मातृभाषा है उसमें सिर्फ एक वो सब्जेक्ट उस भाषा में होना चाहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदुस्तान में एक ही तरीके से एक ही उस भाषा में होने चाहिए, तो उससे अपने आप समस्या हल हो जाएगी। ये तो जानबूझ के वोटों के चक्कर में जी ये हम अनुसूचित जाति के लिए इतना वो कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए इतना कर रहे हैं, तो खाम खाएंगे, ये वोटों का चक्कर है। आप अगर गांव में जाओगे तो कोई चक्कर नहीं होता भी ये कौन सी जाति से कौन से नहीं, सब भाईचारे से रहते हैं। ऐसे ये तो वोटों के लिए खास तौर पर कांग्रेस ने पहले वोटों के लिए किया, धार्मिक बेस पर। और चलिए ठीक है बलदेव जी, बहुत शुक्रिया राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आपका क्या सोचना है इस खास विषय को लेकर वो भी आप बता सकते हैं। तो कॉल कीजिए आप, इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने नियम 134 को खत्म कर दिया है, यानी कि अब प्राइवेट स्कूलों में फ्री में दाखिला नहीं मिलेगा। RTE के तहत हरियाणा के जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकेंगे, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत अब फिलहाल बच्चे पढ़ सकेंगे। एक राम जुड़े हैं कॉलर हमारे साथ, बोलिए राम। राम आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ 2014 से ही मैं बता रहा हूँ, ये मौजूदा सरकार है, ये सरमायादारों की और अमीरों की सरकार है, लेकिन हकीकत तो सुनना लोग पसंद नहीं करते, ना समझना पसंद करते। सच्चाई क्या है? सच्चाई सब भी है, जितने भी स्कूल प्राइवेट हैं इन नेताओं के भागीदारी हैं और इनके उसमें वो शेयर होल्डर हैं और ज्यादातर उनके निजी बंदे हैं। जितने भी नेता हैं, मैं को दावे से कह सकता हूँ ये आपको। डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? सिर्फ मतलब है कि इनके निजी मतलब टेंडर होल्डर दिए हुए हैं इन्होंने, तब ये रोजाना बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं बढ़ा सकता। लेकिन हम लोग भटक कहाँ रहे हैं? सिर्फ भटक रहे हैं ये राम के मंदिर, राम के नाम पे भी लूटना चाहते हैं, मंदिर के नाम पे भी लूटना चाहते हैं। इस जनता को इस चीज को समझना, नहीं समझोगे तो मैं कह रहा हूँ ये महंगाई और भी बहुत ऊपर जाएगी। रिलायंस पेट्रोल पंप है, वहां पे डीजल लोग लेते हैं, उनको 1 रुपए लीटर लेने वाले को जो कस्टमर होता है उसको 1 रुपए कमी दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि रिलायंस के पास मतलब ग्राहक आए और रिलायंस के पास जाए। ये सारा खेल चल रहा है ऊपर से, और इसको जनता को सोचना होगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से, प्रेम। बोलिए प्रेम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये पढ़ाई का प्राइवेट में या गवर्नमेंट स्कूल में ये बातें विवाद उठते जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके यहाँ नकल से पास किए जाते हैं बच्चे, पहली बात। दूसरी, पेपर लीक आउट होते हैं। तीसरी बात, अगर प्राइवेट और पब्लिक में इतना ये अभिभावक सोचते हैं कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है, तो गवर्नमेंट को इस पे ये संज्ञान लेना चाहिए कि हमारी स्कूलों को क्यों अभिभावक बोल रहे हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारी सरकारी स्कूल है वो ठीक नहीं है। उनको उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? वो वहाँ पे अगर ठीक नहीं है तो इसका मतलब है अभिभावक जो है वो जाके प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। अब अभिभावकों को सोचना चाहिए, उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों को ठीक करे, वहाँ पे शिक्षकों को ठीक करे। अब गरीब बच्चों को क्या क्वेश्चन है? खाली गरीबी के नाम से इस देश में सब कुछ हो रहा है। गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, गरीबों को पढ़ाया जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता, गरीबी है ही नहीं भारतवर्ष में, तो फिर गरीब 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 बोल के क्यों किया जा रहा है सब काम? ये समझ में नहीं आता। पढ़ाई में देखिए, नकल को रोकिए, पढ़ाई में झूठ मूठ में डिग्री मिलती है उसको रोकिए, अच्छे स्कूल बनाइए,
अच्छे हॉस्पिटल बनाइए। आप पढ़ाई में रोक रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ये खत्म कर दी, 134 खत्म कर दिया, फलाना खत्म कर दिया। इससे क्या सरकार को चाहिए कि स्कूलों के ढांचे इतने बढ़िया बनाए, तो क्या फर्क पड़ता है उनको। जैसे दिल्ली का क्यों नहीं लेते हैं, खाली इसीलिए कि दिल्ली में दूसरी सरकार है, हरियाणा में दूसरी सरकार है, इसलिए दिल्ली मॉडल पर वो जाना। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, इस खास विषय में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही।